हेलो, तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि जरा सी आनाकानी है, बहुत बात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। ये राह जंग है, इसे लड़ना सोचने वालों की बस की बात थोड़ी है। आइए तो मित्रगण, आपका चल रहा था सिंपल क्यूबिक, खत्म हो गया। बॉडी सेंटर क्यूबिक खत्म हो गया। आज आपका चलेगा मित्रगण फेस सेंटर क्यूबिक। हाँ मित्रगण, आज आपका चलेगा फेस सेंटर क्यूबिक, फलक केंद्रित घन। आइए मित्रगण, बात कर लेते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की। चले मित्रगण, आइए बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ होते हैं उसे फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं। आइए मित्रगण, जानते हैं बारीकी से। क्या बोला? वैसा यूनिट सेल, सुनिएगा मित्रगण, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने, क्या बोल रहा है? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ, क्या बोला? जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फेस के, हाँ मित्रगण, प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, फेस सेंटर क्यूबिक कहलाता है। फिर से सुने मित्रगण, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, उसे फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं। आइए मित्रगण, फिगर से समझते हैं बारीकी से। चलिए तो मित्रगण, बात हो रही थी फेस सेंटर क्यूबिक की। फेस सेंटर क्यूबिक हो जाता आपका वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं। आइए मित्रगण, फिगर से समझते हैं। ये आपका क्यूब हो जाता है, क्या बोला मित्रगण? प्रत्येक कोने के साथ साथ मित्रगण, किसके साथ साथ? प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी। आइए मित्रगण, बात करते फेस की। 1 2 3 4 5, एक ठो मित्रगण इसके अंदर होता है, इसलिए 6। याद रहे मित्रगण, आपको बताए थे यूनिट सेल में 8 कोना 6 सतह, यानी फेस क्या ठो होगा मित्रगण? 6 ठो फेस होगा। इसलिए बताते हैं मित्रगण, 1 2 3 4, एक ठो ऊपर से, एक ठो उसके अंदर, जो आपको दिखता नहीं है मित्रगण, वही उसके अंदर लिखे हैं। यहां पर मित्रगण 2 दिए हैं। ठीक है मित्रगण, आगे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी बराबर हो जाता आपका मित्रगण नंबर। आइए मित्रगण, बात कर रहे थे फेस सेंटर क्यूबिक की। वैसा यूनिट सेल, क्या बोल रहे हैं मित्रगण? ध्यान दीजिएगा। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके केंद्र में भी, यानी उसके फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। फिर से सुनिएगा क्या बोले। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, फेस सेंटर क्यूबिक कहलाता है। तो चलिए मित्रगण, ये आपका फिगर हो जाता है फेस सेंटर क्यूबिक का। आइए मित्रगण, जिस तरह से आप लोग निकाले थे सिंपल क्यूबिक के इकाई सेल में परमाणु की संख्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक के इकाई सेल में परमाणु की संख्या, उसी प्रकार से फेस सेंटर क्यूबिक के इकाई सेल में परमाणु की संख्या बराबर होता है नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स एटम इनटू 1/8। अब आगे बात कर ले मित्रगण, जैसे बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर एक बॉडी सेंटर क्यूबिक में उसके केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित था, तो यहां +1 किए थे। याद रहे मित्रगण, फेस सेंटर क्यूबिक में सबके फेस पर एक एक परमाणु अणु आयन उपस्थित है, इसलिए यहां 6 किए हैं मित्रगण। आपको फेस हमेशा
आधा दिखता है मित्रगण, पूरा नहीं दिखता है, इसलिए इसको 1/2 कर दिया है मित्रगण। आइए बात कर लेते हैं मित्रगण नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। आपको पता है ना मित्रगण, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मित्रगण, 8 होती है। यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 8 होती है। चलिए मित्रगण 1/8 प्लस क्या है? 6 × 1/2। चलिए मित्रगण इसको काटिए, 2 3 जा 6 मित्रगण, 8 8 जा 1। चलिए मित्रगण आपका हो जाता है 1 + 3 = 4। अब बताइए मित्रगण फेस सेंटर क्यूबिक के यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 होता है और फेस सेंटर क्यूबिक में 4 होता है। आइए मित्रगण आपका अगला टॉपिक है इंड सेंटर क्यूबिक। आपका अगला टॉपिक है मित्रगण इंड सेंटर क्यूबिक। तो इंड सेंटर क्यूबिक की ओर गमन करते हैं। चले, चौथा हो गया इंड सेंटर क्यूबिक। बात करते हैं इंड सेंटर क्यूबिक की। तो मित्रगण मैं आपको बता दूं कि वैसा यूनिट सेल होता है उसे इंड सेंटर क्यूबिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रगण क्या बोल रहे हैं, दिख रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा मित्रगण क्या बोल रहे हैं? वैसा यूनिट सेल। क्या बोले मित्रगण? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके दो अपोजिट मित्रगण, उसके दो अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु, अणु और आयन उपस्थित होता है, उसे इंड सेंटर क्यूबिक कहते हैं। क्या बोले मित्रगण? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके दो अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होता है, उसे इंड सेंटर क्यूबिक कहते हैं। चलिए मित्रगण तो बात कर लेते हैं इसकी फिगर की। आइए चलिए मित्रगण बात कर रहे थे इंड सेंटर क्यूबिक। आपको बोले थे हम कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ दो अपोजिट फेस के, मित्रगण क्या बोले थे? दो अपोजिट फेस के। आइए हम आपको बता देते हैं मित्रगण, आपका एक अपोजिट फेस ये हो गया, दूसरा अपोजिट फेस ये हो गया। बोल रहे दो अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होगा, इंड सेंटर क्यूबिक कहलाएगा। आइए मित्रगण बात कर लेते हैं नंबर कॉर्नर एटम इनटू 1/8। मित्रगण एक बार देख लीजिए, दो अपोजिट फेस बोल रहा है मित्रगण, प्लस 2 × 1/2 करेंगे। मित्रगण यहां 2 × 1/2 इसलिए किए हैं क्योंकि आपको दो अपोजिट फेस नहीं दिखता है मित्रगण। जब भी देखेंगे तो इस फेस को देखेंगे और ये वाला फेस मित्रगण आपका छुपा होता है, इसलिए 2 × 1/2 किए हैं मित्रगण। चलिए मित्रगण आपको बता दें कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स एटम की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इंटू 1/8 करेंगे, प्लस 2 × 1/2 करेंगे। आइए मित्रगण इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8। चलिए मित्रगण बात कर लेते, 1 + 1 2 आ गया आपका मित्रगण, 1 + 1 2 आ जाता है। तो चले मित्रगण बात कर ले फिर इंड सेंटर क्यूबिक की। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके दो अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होता है, उसे इंड सेंटर क्यूबिक कहते हैं। आपका दो अपोजिट फेस ये हो जाता है और ये फिगर आपका ECC का हो जाता है। आइए मित्रगण बात करते हैं ECC के इकाई सेल में
परमाणु की संख्या की ईसीसी के इकाई सेल में परमाणु की संख्या बराबर होता है कोने की संख्या इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2। चलिए मित्रगण, कोने की संख्या 8 होता है इंटू 1/8 है, कर दिए हैं, प्लस 2 इंटू 1/2 कर चुके हैं। चलिए मित्रगण, इसको काटने पर हमको 2 आता है। याद रहे मित्रगण, बॉडी सेंटर क्यूबिक और इन सेंटर क्यूबिक दोनों एक ही होता है। और मित्रगण मैं आपको बता दूं, अधिकतर आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूज होता है। चलिए मित्रगण, तो इन सेंटर क्यूबिक की ज्यादातर जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपका काम बॉडी सेंटर क्यूबिक से चल जाता है। आइए मित्रगण, आज का टॉपिक आपका था फेस सेंटर क्यूबिक यानी एफसीसी, फलक केंद्रित घन। आइए मित्रगण, फेस सेंटर क्यूबिक किसे कहते हैं? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ, क्या बोले? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होगा तो फेस सेंटर क्यूबिक कहलाएगा। आइए मित्रगण, बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी बराबर हो जाता आपका नंबर ऑफ कॉर्नर्स एटम इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। मित्रगण 6 सतह होता है, इसलिए 6 से गुना की 6 किए हैं इंटू 1/2। मित्रगण जब भी आप देखिएगा तो आपको 3 ही सतह नजर आएगा, इसलिए मित्रगण 6 का हाफ किए हैं, 6 इंटू 1/2। आइए मित्रगण, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एटम आपका 8 हो जाता है, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 हो गया आपका इंटू 1/2 हो गया, 2 3 जा 6 हो जाता है, 8 1 जा 8 होता है। चलिए मित्रगण, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जाता है। अब आपका आ गया इन सेंटर क्यूबिक, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके 2 अपोजिट फेस के केंद्र पर भी, 2 अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होगा, इन सेंटर क्यूबिक कहलाएगा मित्रगण। चलिए मित्रगण, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ ईसीसी बराबर होता है नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स एटम इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2। आइए मित्रगण, कॉर्नर एटम की संख्या 8 होती है, इंटू 1/2 कर दिए, प्लस 2 इंटू 1/2। दोनों को काटेंगे, 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 1 आ जाएगा, +1 और +1 2 होता है। याद रहे मित्रगण, इससे पहले भी बोले थे, ज्यादातर यूज बीसीसी का होता है। आपका बीसीसी और ईसीसी दोनों समान होता है। एक बार आपको हम बता दें कि सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या आपकी 1 होती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 होती है, फेस सेंटर क्यूबिक में 4 होती है। बीसीसी और ईसीसी दोनों बराबर होता है मित्रगण। तो कल आपका ये और ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए। आज मित्रगण आपका पूरा का पूरा यूनिट सेल खत्म हो चुका है। कल हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। याद रहे मित्रगण, आपको ये वाला और ये वाला दोनों, मित्रगण ये वाला ही नहीं, आपको पूरा यूनिट सेल आना चाहिए। याद रहे मित्रगण, अगर आपको 2 मार्क में ये नहीं पूछी जाएगी तो 1 मार्क में जरूर से जरूर पूछी जाएगी कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी है, ईसीसी में कितनी है, सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है और बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितनी होती है। तो इसलिए मित्रगण इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे मैं आपको क्या बोलूं मित्रगण, आप लोग खुद ही पढ़े लिखे हैं। चलिए मित्रगण, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, मित्रगण मैंने बोला अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। याद रहे मित्रगण, आपकी मदद से आपके दोस्तों का भला हो सकता है, इसीलिए मित्रगण कभी उसको नहीं छोड़े, क्योंकि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, पता तब चलता है। जुदा के साथ कहना चाहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें, ये हमारे देश की धरोहर है, ये है तो हम हैं मित्रगण। इसी के साथ हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।